हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज जो है मैं हितेश मिश्रा, रोहित सर और अमन सर जो हैं जबरदस्त तरीके से आपको कुछ बातों को बताने वाले हैं। और जितनी भी बातें होंगी वो आपके करियर ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। आप अभी घर में हैं, कैसे क्या चल रहा है लाइफ में वो तो सब जानते ही हैं, क्योंकि घर में बंद है चार दीवारी में, तो जो नेचुरल जो चीजें हैं वही कर रहे होंगे। लेकिन और भी चीजों को क्या करना चाहिए जो अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं वो बात करेंगे। क्या कहते हैं रोहित सर? बिल्कुल सर। सर ये देखिए, ये ऐसा समय है जो केवल बच्चे ही नहीं, हम लोग भी घर में बंद हैं। और ये अच्छा मौका है। जैसे मैं जब पढ़ाता हूँ तो हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस देखता हूँ, कुछ ना कुछ चेंजेस करता हूँ अपने पढ़ाने के तरीके में कि मैंने आज ये पढ़ाया, कुछ नया सोचते हैं। तो वैसे ही ये समय अच्छा है। आप ये कर सकते हैं कि सब्जेक्ट को, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, दो भागों में बांटिए। जो टॉपिक आपका अच्छा है वो तो आप बार बार पढ़ते हैं, लेकिन जो टॉपिक हमारा खराब है सर, उसको मैं छूता नहीं हूँ डर से। क्योंकि वो मेरा खराब है, और यही मानकर चलते हैं कि राम भरोसे हिंदू होटल, यानी राम भरोसे हम एग्जाम पास कर जाएंगे। अभी समय अच्छा है। आप अपने सब्जेक्ट को दो भागों में डिवाइड करिए। जो आपका वीक पॉइंट है उस पर काम करिए, क्योंकि अभी कम से कम ये मानकर चलिए, पैंडेमिक में 2 से 3 महीने पेपर नहीं होना है। तो 2 से 3 महीने जब पेपर नहीं होगा तो आप अपने आप को इतना जबरदस्त तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और सर अपने लेक्चर में, चाहे स्पेशल क्लास हो, यूट्यूब हो, या फिर प्लस के माध्यम से हो, हम लोग आपको गाइड करते ही रहते हैं। और टाइम टू टाइम अनअकैडमी आपको ऑफर देती रहती है। जैसे या संडे, हर संडे को कॉम्बेट होता है, तो उसका भी फायदा उठाइए। आप टेस्ट देते रहिए, अपने मार्क्स को बिल्कुल इंक्रीज करिए, चाहे वो जीएस हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, और रीजनिंग महागुरु। फिर रीजनिंग की बात ही क्या करें। हितेश सर बताएंगे रीजनिंग के बारे में, सर कैसे आगे बढ़ा जाए। हाँ हितेश सर। तो नहीं, अमन सर से भी जानना चाहेंगे। अमन सर अभी जबरदस्त तरीके से हम देखते रहते हैं अमन सर को कि खूब कभी स्टैटिक जीके, कभी कुछ बच्चों को हर तरह से कोशिश करते हैं कि उनका जो नेचर है उसके हिसाब से चले। तो सर अमन सर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, सही कहा आपने। जैसे पेंडेमिक का समय है, बच्चे वैसे भी परेशान हैं कि यार हमेशा घर में ही रहते हैं। तो यार इस घर में रहने का ना फायदा उठाओ। अब पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है। सर जैसे कह रहे हैं, रोहित सर कह रहे हैं कि 2 से 3 महीने आपको अवेलेबल हैं। तो ये ऐसा समय है, बेस्ट टाइम है। कुछ और करना है नहीं तो यार पढ़ाई पे इन्वेस्ट कर लो, है ना। मैंने ऑब्जर्व किया बहुत सारी चीजें, जैसे सैटरडे संडे होता है, बच्चे सोचते हैं कि ऑफ है। तो यार ऑफ क्यों बना के रखा हो इसे आपने? आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। इस समय तो मेहनत करने का समय, सिलेक्शन लेना है तो इसी समय मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको एक नेगेटिव पॉइंट मत समझिए कि आप घर पे हैं, तो आप इसको एक पॉजिटिव पॉइंट लेके चलिए। मैं जितना भी आपको कराता हूँ, रोहित सर, हितेश सर जितना भी आपको पढ़ाते हैं, आप देखते हो सैटरडे फ्राइडे में इतनी सारी आपको यूट्यूब क्लासेस मिलती है, वो आपके फायदे के लिए ही तो दी जाती हैं। तो आप उसका जितना यूटिलाइजेशन करोगे उतना बढ़िया रहेगा। सिलेक्शन आपका इसी दौर में हो जाएगा। इसी, मतलब मैं कहूँ कि ये 2-3 महीने आपको मिल गया, बस इसी में प्रिपेयर कर लो बढ़िया तरीके से। सर बताइएगा आगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं बच्चों को जो गाइडेंस चाहिए आपसे। देखो, मैं अगर अपनी बात शेयर करूं, जैसे कि हम लोगों ने तैयारी शुरू किया था, मैंने भी खूब तैयारी किया, खूब पढ़े और मतलब लगे रहे। उस समय क्या होता था कि ऑफलाइन का सिचुएशन था, मतलब ऑनलाइन तो चलो अभी 2-3 साल में हम आए हैं। तो ऑफलाइन में क्या होता है कि जब आप कहीं रह रहे हो, आप कहीं रह रहे हो, आप घर वालों को छोड़कर एक कमरे में बंद हो, आपको खाना पीना खुद करना पड़ रहा है, बर्तन धोना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 90% स्टूडेंट अभी अपने अपने घरों में हैं। जहां भी वो बाहर रहते थे वो छोड़कर घरों में हैं। आपके हाथ में बस एक मोबाइल है और आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। आप पढ़िए, आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में अपने आप को स्किल्ड भी करिए। अपनी चीजों को ऐसा कुछ लेके चलिए जो अगले 2, 4, 5 साल में आपको उससे फायदा हो। अब मान लो हम सर पीछे अगर बात करें बैंक कर्मी की, हम लोग पहले पैसा जमा करते थे सुबह, फिर वो शाम तक वो खाता अपडेट होता था, फिर हमारे अकाउंट में आता था। उनको बहुत तकलीफ हुई आगे जब चीजें अपडेट हुई। तो आपको जब नौकरी में जाना है, मान लीजिए सर बहुत ज्यादा हम लोग मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अगर घर में पूरे मतलब परिवार में किसी का भी लैपटॉप है तो तुम उससे भी नई नई चीजों को सीख सकते हो। वर्ड पे कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं, कैसे चीजों को कर सकते हैं जो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आपके ऑफिस में भी काम आएगा। तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर, या हम अगर किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं जिसका आगे आने वाले दिनों में इंटरव्यू ही देना पड़ेगा, तो इंटरव्यू में कैसे बैठते हैं, जैसे एक प्रॉपर तरीका होता है कि हम लोगों को ऐसे बैठना चाहिए जो हम सीधे रहें बिल्कुल, और इस पे टिक के बैठना चाहिए कि हम झुके हुए महसूस नहीं करें। इंटरव्यू का ये है। तो आपको नया नया चीज सीखना चाहिए। पढ़ने के साथ साथ अपने आप को स्किल्ड जरूर करिए, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करिए कि अगर हम 10 आदमी के बीच खड़े हैं तो मैं बोल पाऊं, मेरे में इतनी काबिलियत हो। अपने आप को जो भी चीजों को सिखला सकते हैं जो लाइफ में आगे ले जाएगा, उस चीज को लेके चलिए। हम लोग बंधे रह जाते हैं, एक मतलब बोलते हैं मेढक का कुआं है कि नहीं। मैं भी गांव से निकला, जब मैं 10th करके 12th में आया, इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता था हर चीज।
बहुत हालत खराब, ओम्स लॉ समझ नहीं आ रहा है, जाते थे लिख के आ जाते थे, 6 महीने तक यही चला, तो दिक्कत हुई, लेकिन ऑब्जर्व करते चले गए। तो आपको भी यही होगा। अभी आप इंग्लिश में खाली एक दिन क्वेश्चन लेके चले जाओ, बच्चे बोलते हैं कि सर आप हिंदी क्यों नहीं लेके आए? अरे तो अपने आप को इस लायक तो बनाओ। अभी सीईटी आने वाला है जिसमें रोहित सर इंग्लिश तो दे ही दिया 100%, अब इंग्लिश का बिल्कुल क्या सर। करना पड़ेगा? अब क्या कहेंगे आप बताइए? इंग्लिश के बारे में थोड़ा, अब नहीं है फैकल्टी यहाँ पे, तो हम लोग बात कर लें, इनके मन से कैसे डर दूर हो सकता है? सर मैं अपनी बात बताऊं, जब मैंने तैयारी करना शुरू किया था, जो आपने कहा सर ऑनलाइन और ऑफलाइन की, तो सर मेरा जेपीएससी का मेंस था और मेरी फिलॉसफी है सेकंड पेपर। तो फिलॉसफी में सर एक टॉपिक है लिंग्विस्टिक फिलॉसफी, और सर आप यकीन नहीं मानेंगे, रांची में गुदड़ी मोहल्ला सर एक जहां पर पुराने किताब मिलते हैं, पुरानी किताब मिलती है जी। सर मैंने 2 दिन समय गुजारा वो केवल एक टॉपिक को ढूंढने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन था नहीं, कुछ गूगल नहीं था, कुछ नहीं था, या तो फिर आप दिल्ली जाइए या फिर आप ढूंढिए तो पुरानी किताबों में। लेकिन सर आज अगर मैं केवल लिंग्विस्टिक फिलॉसफी डालता हूं गूगल पे, तो इतने ज्यादा ऑप्शन आ जाते हैं। मतलब ये फायदा है आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन में, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो आप 24 घंटे, अगर मैं 24 घंटे कहूं तो ये कम पड़ जाएगा पढ़ने के लिए। सर सही बच्चे बात। नहीं लेते, वो सीधा सोचते हैं कि बस ये है। आप जैसा आपने कहा सर अपने स्किल्ड को लेके, आप यूट्यूब पे जाइए ना और देखिए कि कैसे हम बोलते हैं, कैसे बातें करते हैं, केवल यही टाइप करिए कि क्या करें खाली समय में बैठ के हुए, देखिए परफेक्ट। सर इतने तरह के तरीके आ जाते हैं आपको। तो कम से कम स्किल्ड कौन बनाएगा? आपको खुद बनना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पुशअप करते हैं और आज स्थिति ऐसा है कि आप धक्का मारिए थोड़ा सा तो बच्चा आगे बढ़ता है, थोड़ा सा छोड़ते वो डबल स्पीड से पीछे आ जाता है, क्योंकि वो अपने आप को उस लायक बना ही नहीं पाता है, बस क्योंकि अपने माइंड को संकीर्ण कर चुका है। वो जब तक वो डेवलप नहीं करेगा, जब तक वो खुद नहीं सोचेगा, तब तक। कल एक छोटा सा एग्जांपल लूं सर, जब मैं पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने कहा सर कि मैं एमटीएस एग्जाम नहीं देता। तो मैंने कहा कि भाई आपसे निकलेगा ही नहीं, अगर आप में काबिलियत है तो एमटीएस निकाल के छोड़ दीजिए और बोलिए कि मैंने एमटीएस निकाला छोड़ दिया। परफेक्ट परफेक्ट। क्योंकि आप में डर है कि हमसे एमटीएस नहीं निकलेगा, इसलिए हम नहीं देते हैं। क्योंकि अगर आप में काबिलियत निकालिए, छोड़ दिए हम और बोलिए अपने ग्रुप में, अपने मोहल्ला में, अपने बच्चों, अपने साथियों को कि भाई मैंने एमटीएस निकाला लेकिन मैं करूंगा नहीं, मैं बिल्कुल पीएससी करूंगा या सीजीएल करूंगा। तो कहने का मतलब आप अपना एम बिल्कुल सेलेक्ट करिए कि हमें किस में जाना है। अभी भी सर आप किसी बच्चों को देखते होंगे, वो बिल्कुल कंफ्यूज है कि रेलवे का फॉर्म आया तो रेलवे, बैंक तो बैंक, एसएससी तो बैंक, किसी तरह एक नौकरी करना है। जबकि अब बैंक देखो, एसएससी देखो, दोनों की इंग्लिश बिल्कुल गंगा जमुना है, एक अलग है। और खासकर सर आप रीजनिंग पढ़ाते हैं, आप पजल, बैंक का पजल देखिए, पहले तो समझ नहीं आता ये कहता क्या है, और किसी का रीजनिंग देखिए, कोई मतलब नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो कम से कम आप अपना गोल सेलेक्ट करिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, तभी जाकर आपके फायदे की बातें करेंगे। बाकी बात हम लोग तो हैं ही पढ़ाने वाले। एक बच्चा कहता है सर कि सर आप इतना क्यों पढ़ाते हो, आप कम करिए ना पढ़ाना। तो भाई ये मेरे प्रोफेशन है, मुझे मजा आता है। जो बच्चे को मजा आता है पढ़ने में, देखो आज वो जॉब लेने के लिए तैयार है। जो खुद कंफ्यूज है हम कितना पढ़ें, कहां से रिवीजन करें, तो कम से कम अपने गोल्स को सिलेक्ट करिए। सर अभी आप बिग बाजार ओपन हो जाए तो क्या सर हम लोग मार्केट जाते हैं तो सारा सामान खरीदते हैं क्या? नहीं ना, हम अपनी जरूरत के सामान खरीदते हैं, पैसा भले हमारे जेब में है कि भाई हमें कौन से सब्जेक्ट कमजोर है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे मैथ्स, और खासकर इंग्लिश। जैसे आपने कहा सीईटी, तो सर आने वाले समय में उन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होगा जो इंग्लिश से डर रहा है, क्योंकि आप पहला गेट ही पास नहीं कर पाओगे तो आगे जब मंदिर में जा ही नहीं पाओगे तो भगवान का प्रसाद मिलना तो दूर है। पहले आप मंदिर में एंट्री करो। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल रोहित सर, जो 5 मिनट में जो बात बोले हैं आप, मतलब बहुत ये एक्सपीरियंस बोलता है एक्चुअली, जो लाइफ हम लोग जीते हैं और उसके बाद आते हैं और इजीली घर बैठे बच्चों को ये बात पहुंच जाती है। अमन सर आप भी कुछ बताएं बच्चों को जिससे वो मोटिवेट हो पाए, आपकी तैयारी में आप क्या करते थे और बच्चों को वो कैसे फायदा पहुंचा सकता है, कैसे आप जीके में बहुत सारी चीजों को रिमाइंड कर पाते हैं, क्या वो तरीका होता है जिसके थ्रू आपको लगता है कि ये फॉलो अगर किया जाए तो बच्चे भी उस चीज को लेके आगे बढ़ सकते हैं? सर एक चीज मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, जैसे ना आजकल ना बच्चे इस चीज का डिफरेंस नहीं समझ पा रहे कि जैसे पहले एग्जाम होते थे हमारे सारे ऑफलाइन होते थे, तो हमारा जो एटीट्यूड होता था ना एग्जाम को लेके ना वो बहुत डिफरेंट होता था कि हमें कुछ एक बढ़िया तरीके से पैटर्न फॉलो करना है, उसमें आपको एग्जाम देना है, ठीक है। लेकिन अब ये जो ऑनलाइन है ना सब कुछ, तो बच्चे आधे से ज्यादा तो डरते हैं इवन आंसर को टिक करने में, इतना घबराहट होती है। मतलब बच्चों को इस समय टेक्नोलॉजी एबल्ड बनना पड़ेगा अगर आप फॉर फ्यूचर में भी आगे सक्सेसफुल होना चाहते हो। जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया, आपका सीपीओ में सिलेक्शन हो गया, आर्म फोर्सेस एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग है, ठीक है।
आपको कहीं गलती से एग्जीक्यूटिव में डाल दिया, आपके लिए तो दिक्कत हो जाएगी अगर आप टेक्नोलॉजी एबल ना हुए, है ना। तो इसलिए बच्चों पहली बात तो एक कि आपका एग्जाम जो कंडक्ट हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है, तो उसके लिए आप ना ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तब सिलेक्शन होगा। और दूसरा, जैसे अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके का ना एक बहुत बेसिक सा फंडा है कुछ भी याद करने का, उसे हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। जब तक आप चीजों को ब्रेनस्टॉर्म नहीं करोगे, अपने माइंड में घुमाओगे नहीं, तब तक चीजें हम क्या करते हैं, किताब पढ़ी या कुछ भी पढ़ा, उसको पढ़ के छोड़ दिया और सोचा कि हमने 3-4 घंटे तैयारी करी है, बड़ी मेहनत करी है। अरे यार, वो 3-4 घंटे पढ़ेगा, उसको आप रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे आप उस चीज को याद रख पाओगे? लॉन्ग टर्म में तो आपके दिमाग में वही रहेगा ना जो रिवाइज किया हुआ है। तो रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी होती है जीके में। बच्चे सोचते हैं जीके एक समुद्र है, उसमें डुबकियां लगाते रहो। तो भाई डुबकियां लगाने से कुछ नहीं होता, 1 गिलास पानी काफी होता है अगर प्यास बुझानी, लेकिन वो हमें डेली पीना पड़ता है आपको प्यास अगर लग रही है तो। रिवीजन करनी पड़ती है। जीके का बस एक ही रामबाण है, रिवीजन करो जो भी पढ़ चुके, चाहे वो करंट अफेयर हो चाहे कुछ भी। वैसे रोहित सर आपको और बढ़िया तरीके से बता देंगे, हितेश सर आपको रीजनिंग का बताएंगे। सर एक बार बताइए वैसे रीजनिंग का कैसे दिक्कतें आती है, बच्चों को कैसे सोल्व करें? रीजनिंग अभी अब हर एक एग्जाम में लेवल धीरे धीरे बढ़ाने लगा, लेकिन बच्चों को लगता है कि वो बिना पढ़े कर लेंगे। सबसे पहले हम बार बार क्लास में भी कहते हैं कि एक सब्जी परफेक्ट तभी बनता है जब उसमें बराबर मात्रा में हर चीज डालते हो, नमक हो, हल्दी हो, मसाला हो, ऑयल हो। लेकिन अगर आप कोई भी चीज ओवर कर देंगे तो दिक्कत है। मैथ्स पे खूब पढ़े हुए हैं, जीके पे खूब पढ़े हुए हैं, इंग्लिश और रीजनिंग को हटा दिया एग्जाम वाले में, भैया वो भी पूछा जाए। तो थोड़ा सा बच्चों में ये चीज हम देखते हैं कि उनका फेवरेटिज्म होता है सब्जेक्ट के प्रति। अरे जैसे एक बाल्टी में कपड़ा है तो भैया धोना तो सबको है, पहले तुम जींस धो लो फिर टी शर्ट धो लो या कुछ भी कर लो, धोना तो सबको है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक हर चीज को लेके चलना पड़ेगा और ऑब्जर्वेशन जरूरी है। ऑब्जर्वेशन नहीं रहेगा तो दिक्कत है। और वो चीज आ सकता है प्रीवियस ईयर से, वो चीज आ सकता है आपको जो लड़का सेलेक्ट किया है उसकी बातों से। आपको वो चीज देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आता क्या। और चीजों को याद रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग को खाली भी रखना पड़ेगा। हम दिन रात मोबाइल चला रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव है, खूब ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वहां पर, लेकिन जो चीज एक्चुअल में रखना चाहिए वो नहीं रख रहा। जैसे मैं एक बार ऑफिस में जब काम करता था दिल्ली में, तो उस समय कोई पढ़ा रहे थे 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया को याद रखने का। मैं तो रीजनिंग पढ़ाता हूँ, तो हम सुने थे बाहर से केबिन से, एटीएम आना मम्मी, उसमें सारा आ जाता है, असम, पता नहीं त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये एटीएम आना मम्मी, ये हम खाली याद रखें और 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया याद है। अगर मैं कभी एग्जाम में बैठूंगा, बोलेगा इसमें से कौन नहीं है, और मान लो उसमें कोई ऐसा डाल दिया बाहर का, तो हम पकड़ लेंगे पूरा। तो चीजों को पकड़ना बहुत जरूरी है, आपको वो चीज समझना पड़ेगा। आप रट्टा मारेंगे नहीं होगा, ध्यान रखिए चीजों का। और अब तो भैया स्मार्ट वर्क जरूरी है। एक मजदूर दिन भर काम करता है, 300 से 400 कमा रहा है। कोई कैफे वाला आप जाते हुए टिकट एरोप्लेन का काट देगा, 300-400 कमा लिया 5-6 मिनट 10 मिनट में। आपको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना ही पड़ेगा। और अभी के डेट में हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में एक्सेस है। कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने आप को, अभी हम लोग का एक जो अनअकैडमी के थ्रू एस्पिरेंट आया था वो वेब सीरीज, उसमें भी बोला गया है आपको सेलेक्ट क्यों करे आदमी, आप में क्या अलग है। आप अगर 50 आदमी के सामने खड़े हो तो आप ही को क्यों रखे हैं, आप क्या अलग दे रहे हो हमको, ये बताओ। आप कहोगे हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उनको सेटिस्फाइड करना बहुत जरूरी है कि आपसे जो चाहिए वो चीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी बात संदीप भैया का, भैया प्लान बी भी लेके चलो। जैसे अभी मतलब उसी को कनेक्ट कर रहे हैं रोहित सर को कि बच्चे कहते हैं एमटीएस भरते नहीं है क्योंकि हम तो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, हम बाहुबली। अरे भैया भरो, बात सही है, तुम लेके अगर छोड़ दोगे तो उसका जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो एक अलग ही होगा। तो प्लान भी लेके बहुत जरूरी है चलना आज के डेट में। क्योंकि अगर आप प्राइवेट में, हम तो सबसे बड़ा अंतर यही समझते हैं, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इस फील्ड में हूं, प्राइवेट में अगर हैं हर दिन प्रूफ करना पड़ेगा। एक छोटा एग्जांपल ले लो ना, संडे सैटरडे भी हम आपके साथ ही होते हैं, प्राइवेट है। भैया सरकारी नौकरी करोगे, पहले तो सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, उसके बाद जो है जितना त्योहार आया वो ऑफ रहेगा। तो भाई अभी स्ट्रगल कर लोगे तो जिंदगी भर आराम से सोओगे। अभी मस्ती करोगे तो फिर बाद में जाके दिक्कत होने वाला। और मनी है तो हनी है, कैश है तो हैश है। पढ़ोगे अगर रहोगे भी तो कालिया मिलेगी, आलिया नहीं तो फिर दिक्कत है भैया। तो पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा करो, मेहनत ज्यादा से ज्यादा करो लाइफ में। अभी आप बहुत स्मार्ट है और साइकिल से चल रहे हैं, कोई भी बाप अपनी बेटी को आपके साथ नहीं भेजेगा। और कोई बहुत ही ज्यादा गंदा है दिखने में लेकिन वो बहुत बढ़िया मेंटेन किए हुए अपने आप को सरकारी नौकरी में है, तो वो बोलेगा हाँ बिल्कुल। नायक फिल्म ये दिखाता है और वो कहीं ना कहीं वो साबित किया है इस बात को। अनिल कपूर कहते हैं कि मेरा तो बहुत अच्छा नौकरी है, मेडिकल हमको मिलता है, घर मिला हुआ है। रानी मुखर्जी के पापा कहते हैं कि भाई
तुमको जो भी मिले, ऐसे न्यूज चैनल खूब खुलते हैं और बंद होते हैं, लड़का तुमको सरकारी ही चाहिए, चाहे सैलरी 1 रुपया क्यों नहीं। और ये सर अभी भी ये बात है, अभी भी हमारी बहन हो या कोई भी हो, पहला प्राथमिकता ये रखा जाता है कि लड़का हो सरकारी। क्या कहेंगे रोहित सर आप? बिल्कुल सर। और सर देखिए एक्चुअली ना आजकल के बच्चे अब कैसे समझिए कि हम पानी किसका पीना पसंद करते हैं, तालाब का, झील का या नदी का? नदी का, क्योंकि वो बहता पानी है। बहता, राइट। आजकल के बच्चे सर बिल्कुल सीमित है, आप अपने आप को बंद रखे हैं। जब तक आप नहीं खोलेंगे, जब तक आप अपने विचार को दूर तक नहीं फैलाएंगे, तब तक आपका डेवलपमेंट होना या सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप सीमित हो चुके हैं बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज वही क्वेश्चन, वही आंसर, वही क्वेश्चन। मेरा मानना है कि जब तक किसी एक टॉपिक को बिल्कुल इतना खोल दो, इतना ऑपरेशन कर दो कि उससे कितने सवाल बनेंगे। एक टॉपिक से बहुत ज्यादा होगा तो 10 सवाल, अगर मैं टॉपिक ही क्लियर कर लूं, कहानी खत्म है सवाल की। लेकिन आजकल सर आप ऐसा देख लो कि आप जितने ज्यादा सवाल करा दो, बच्चे उतने ज्यादा पढ़ते हैं। आजकल बच्चों को एंटरटेनमेंट भला नहीं हुआ चाहिए। सवाल। आज हाँ, बच्चों को एंटरटेनमेंट चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। और उनको ये नहीं पता है कि एग्जाम में हॉल में ये नहीं पूछा जाएगा कि भैया मतलब एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, ये फिल्म तो है नहीं, लाइफ है, यहाँ पर जीने के लिए आपको उसको जो चाहिए वो चीज देना पड़ेगा। अब जैसे मतलब हमको जो रिक्वायरमेंट रहेगा, हम अगर एक दुकान में लड़का चाहिए जो 12 घंटा मेहनत कर सकता है, और हम 8 घंटे वाले को तो रखेंगे नहीं, चाहे खूब तुम अच्छे हो, उससे हमको मतलब नहीं है। तो बस सीधे रिक्वायरमेंट पे बात होगी। तो अमन सर, ओवरऑल आप कंक्लूड करें इस चीज को, और बच्चों के साथ हम लोग बहुत देर रहे और उम्मीद करते हैं कि चीजें भी समझ में आई होंगी। सर बिल्कुल, मैं फाइनली ना एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। बच्चे क्या करते हैं आजकल ना, क्वेश्चन पे बेस्ड रहते हैं हमेशा। आपने रोहित सर, आपने भी देखा होगा कि जितने क्वेश्चन करा दिए उतने बढ़िया, बच्चों को ऐसा लगता है। बेटा लेकिन एक चीज बताएं, अगर आपको एक घर बनाना है ना, उसके लिए आपको ईंट की तो जरूरत होती है, ठीक है। वो होता है आपका कंसेप्ट, वो आपका होता है फाउंडेशन। आप थोड़ा सा फाउंडेशन पे ध्यान दीजिए। जो भी बच्चा देख रहा है, आप थ्योरी बेस जरूर पढ़ा करें, ठीक है। आप ऑब्जर्व करते हो सर कि जब हम क्वेश्चन करा रहे होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे आए होते हैं पढ़ने के लिए, और जिस दिन हम थ्योरी पढ़ा रहे होते हैं ना, बहुत कम बच्चे आए होते हैं। उनको लगता है कि सब पढ़ा हुआ, लेकिन बेटा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और आपको पता नहीं कि आपने क्या क्या नहीं पढ़ा अभी, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा बेस बनाना चाहिए अपना थ्योरी को लेके। बहुत सारी जरूरतें होती है जो आपको थ्योरी से ही मिलती हैं। जीके की बात करूं, इवन मैथ्स और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट, उसमें तो आप क्वेश्चन एक सोल्व करके चले जाओगे, वो पेपर में डायरेक्ट थोड़ी आएगा। अगर आपने हितेश सर से उसका कंसेप्ट ही पढ़ लिया, तो आपको कैसा भी क्वेश्चन मिले तो वो तो आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। तो आप ज्यादातर बेस बनाओ अपना थ्योरी को। तो मेरे हिसाब से 2-3 चीजें हमने इधर कंक्लूड कर देनी चाहिए कि पहला, आप जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आप ऑनलाइन जो अपने एबल चीजें हैं उसको करो, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, ठीक है। दूसरा, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो पॉजिटिव मोड से स्टार्ट करो कि हाँ ये समय आपको 2-3 महीने मिल रहे हैं, जो बेस्ट टाइम है, इसको आप यूटिलाइज करिए। और तीसरा, आप अपने कंसेप्ट पे फोकस करिए। जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप कंसेप्ट भी उनके, ठीक है, उनसे सीखने की कोशिश करिए। देखो, हम तीनों फैकल्टी आपके साथ यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, स्पेशल क्लास में भी अवेलेबल है, और प्लस पर भी अवेलेबल है। आप जिस जगह से अपनी चीजों को प्राप्त कर पाए वहां पर आ जाइए। अनअकैडमी पर आप फॉलो करना चाहें तो अमन शर्मा फॉलो करिए, हितेश मिश्रा फॉलो करिए, रोहित कुमार फॉलो करिए। करिए जरूर, पढ़िए जरूर, स्पेशल क्लास देखिए, उसके बाद आप प्लस में आइए। यूट्यूब पर तो हम आपके साथ हैं ही हैं। तो आप हर चीज का फायदा उठाओ, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, और जिंदगी में आगे बढ़ो। जिस भी लेवल पर हो उससे और आगे बढ़ो, और जिंदगी में जो भी ख्वाहिशें हैं उसको पूरा करो। माँ बाप का जो सपना है उसको पूरा करो, क्योंकि वो पढ़ाए लिखाए, उनको वो कुछ चाहिए रिटर्न। चलिए, तो सर इसी के साथ सेशन को एंड किया जाए अपना, ठीक है ना? ओके सर।